सीधे आपको लिए चलते हैं असम के कामरूप, जहां पर मौजूद हैं गृह मंत्री अमित शाह। इस वक्त कर रहे चुनावी रैली को संबोधित। भी एक घुसपैठिए मांग रहे हैं। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने असम के काफी हिस्सों में 1,50,000 एकड़ भूमि घुसपैठियों से मुक्त कराई। आप एक बार और यहां भाजपा सरकार बना दो, पूरे आसाम को घुसपैठियों से मुक्त कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। 10 साल तक हमने घुसपैठियों को चिन्हित किया है। निकालते निकालते चुनाव आ गया, फिर से हेमंत दा को मुख्यमंत्री बना दो, एक एक घुसपैठिए को हम चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, कामरूप की 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जितानी है और तीसरी बार भाजपा सरकार तो बनानी है, मगर इस बार 90 सीटों को पार कर कर भाजपा सरकार बनानी है। मुझे बताइए, कामरूप की 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी क्या? जरा जोर से बताइए, जिताओगे क्या? भाइयों बहनों, पलासबारी में मोदी जी IIM भेजे, उसका उद्देश्य था पलासबारी और असम का बेटा, युवा युवती बेटी IIM में पढ़कर देश के बड़े बड़े फैक्ट्रियों में काम करें। हम असम और पलासबारी को शिक्षा का केंद्र बनाना चाहते हैं और एक कांग्रेस पार्टी IIM का विरोध कर रही है। और भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी ने पलासबारी IIM का बिल, उसको विरोध करने का काम किया। मैं आज राहुल बाबा को कहकर जाता हूं, राहुल बाबा, जितना विरोध करना है उतना कर दो, पलासबारी में IIM बनेगा तो बनेगा, आप इसको रोक नहीं सकते। एक कांग्रेस पार्टी 4 मेडिकल कॉलेज छोड़कर गई थी। हमने 14 मेडिकल कॉलेज बनाए हैं और 10 मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी बना रही। अभी अभी कल राहुल बाबा आए थे, इन्होंने कहा सेमीकंडक्टर के लिए जमीन भाजपा ने क्यों दी? भाइयों बहनों, 27,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर का प्लांट नरेंद्र मोदी जी असम को भेंट दिए हैं। मुझे बताओ, यहां सेमीकंडक्टर प्लांट लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? जोर से बोलो, लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? असम में उद्योग आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अरे असम की सेमीकंडक्टर की चिप अमेरिका, चीन, रसिया, जापान तक जाएगी, तब हमारा संदेश असम का पूरी दुनिया में चलेगा। एक कांग्रेस पार्टी ने सालों तक असम को विवाद में घेर कर रखा,
गोलीबारी, बम धमाके, बंद, आंदोलन, कर्फ्यू, 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर शांति लाने का काम किया था। और ये 10 साल के अंदर 11,000 से ज्यादा युवा हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौटे हैं। और आज कहीं पर बम धमाके नहीं हो रहे, गोलीबारी नहीं हो रही है, इंडस्ट्री आ रही है, अस्पताल बन रहे हैं, यूनिवर्सिटियां बन रही है। असम विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। ये गांधी परिवार, नेहरू परिवार जो है, पहले से आसाम के लिए अच्छा भाव नहीं। 62 में चीन ने आक्रमण किया, जवाहरलाल नेहरू जी ने आसाम को टाटा बाय बाय कर दिया। क्यों भाई, आपके पिताजी का आसाम है। आज मैं कहकर जाता हूं, आसाम की 1 इंच भूमि को कोई हथिया नहीं सकता। ये भारत का आसाम है। भाइयों बहनों, यहां के प्रदेश अध्यक्ष पर भारत के दुश्मन देश का संबंध रखने का आरोप लगा है। वो कुछ नहीं बोलते। कांग्रेस ने 60 साल में 3 ब्रिज बनाए थे। भाजपा ने 10 साल में एशिया के सबसे बड़े ब्रिज, सबसे लंबे ब्रिज असम में बनाए, 4 बनाए और 2 बन रहे हैं। हमारी नीति अप्रोच असम, एस्पायर असम और इंस्पायर असम की रही है। हमने 13 समझौते कर असम को शांति देने का काम किया है। हमने बटद्रवा स्थान को मुक्त कराया है। हमने काजीरंगा के जंगल को मुक्त कराने का काम किया है। हमने चराईदेव मैदान को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर बनाया है। सारू साजाई स्टेडियम में 11,000 कलाकारों ने एक साथ बिहू नृत्य किया है। और हमने आसाम की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने भूपेन हजारिका जी को भारत रत्न दिया, तो असम कांग्रेस के अध्यक्ष, ऑल इंडिया अध्यक्ष कहते हैं मोदी जी ने नाचने गाने वाले को भारत रत्न दे दिया। मित्रों, ये मोदी जी का नहीं, भूपेन हजारिका जी का अपमान है। इसके लिए कांग्रेस को असम से माफी मांगनी चाहिए। हमने 3200 करोड़ से ब्रह्मपुत्र पर पलासबारी सुवालकुची ब्रिज का निर्माण किया। 555 करोड़ से IIM की स्थापना की। 100 करोड़ से ऊपर हाली गुमी सड़क का निर्माण हो रहा है। 200 से अधिक परिवारों को भूमि पट्टे दिए। 52 आंगनवाड़ी केंद्र बनाए। मॉडल अस्पताल, जियाकू रिजर्व मॉडल अस्पताल का उद्घाटन किया। 1123 करोड़ से कामरूप जिले में एम्स स्थापित किया। 888 करोड़ से 6 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर जनता को समर्पित किया। 853 करोड़ से महाराजा पृथु फ्लाईओवर बन रहा है और 546 करोड़ से IIT का एक बड़ा